मम्मी जी, दीदी कह रही थी कि घर में नौकरानी रख लेते हैं। काम वाली बाई? अरे घर में दो दो बहुओं के होते हुए अभी तुम्हें परेशानी हो रही है काम करने में। अरे मम्मी जी, मैंने भी दीदी को यही बोला था, हम दोनों मिलकर कर लेंगे काम। लेकिन वो बोल रही है कि नहीं, काम वाली बाई तो चाहिए ही घर में। अच्छा, तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगी बड़ी बहू से। मम्मी जी, मम्मी जी आप मेरा नाम मत लीजिएगा दीदी जी के सामने, वरना वो नाराज हो जाएंगी, बोलेंगी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। कोई नहीं बहू, मैं बात कर लूंगी बड़ी बहू से अपने हिसाब से। बहू। हाँ माँ जी। बहू, काम वाली बाई के लिए तूने कहा? हाँ माँ जी, रख लेते हैं। बहू, घर में तुम दो दो बहुएं हो, फिर भी तुम्हें काम वाले की जरूरत पड़ गई। लेकिन माँ जी, मैंने कब कहा? मैंने कब कहा काम वाली के लिए? वो तो छोटी बोल रही थी। नहीं माँ जी, दीदी झूठ बोल रही है। मम्मी जी, मैंने नहीं कहा, इन्होंने ही कहा था। दीदी ने कहा था कि मैं 5 साल से काम कर कर के थक चुकी हूँ। शर्म कर ले छोटी, मैं समझती थी कि तू ना समझ है, समझ जाएगी, लेकिन तू 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 तो झूठ बोलती है। और माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। और मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं कहा, इसी ने कहा था कि दीदी मुझसे काम नहीं होगा, काम वाली बाई रख लेते हैं। और मैंने तो ऐसे ये भी बोला था कि हम घर में दो बहू हैं तो काम वाली की क्या जरूरत है। अरे ये क्या, तुम दोनों ने तू तुम्हें में लगा रखी है। सच सच बताओ, किसने कहा? सच सच बताओ, किसने कहा? सॉरी मम्मी जी, मैं डर गई थी। मैंने कहा कि मैं काम वाली को कहूँगी तो आप गुस्सा करोगे, इसीलिए मैंने दीदी का नाम लेकर कहा। मम्मी जी, मैं पिछले 5 सालों से इस घर के लिए काम कर रही हूँ, क्या आपको दिखाई नहीं दिया? लेकिन मम्मी, घर में एक काम वाली रख ही लेते हैं, दीदी से अकेला सारा काम होगा नहीं, और मुझसे ये झाड़ू पोछा नहीं हो पाएगा। बड़ी बहू, तू मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तेरे साथ गलत ही किया है। बड़ी बहू, जब तू शादी करके आई थी ना इस घर में, तो सबने मुझसे यही बोला था कि तू पढ़ी लिखी है, शहर की है, तो जरा सी भी ढील दी ना तो सर पे बैठ जाएगी। इसीलिए बहू मैं डर गई थी, और मैंने तेरे आते ही तुझसे बोल दिया कि तुझे सर ढकना है और अपने ससुर जी के सामने घूंघट करना है। और छोटी बहू, मैंने कहा तो उससे भी था, लेकिन उसने अपनी माँ से फ़ोन करवा दिया कि मेरी बेटी घूंघट नहीं ढकेगी। और छोटी बहू तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, गांव में पली बड़ी है। और इसके परिवार में ना, खानदान में सभी औरतें घूंघट करती हैं, सबको जानती हूँ मैं। अरे मेरी भाभी की भतीजी ही तो है, लेकिन है तो मेरी छोटी बहू। लेकिन आइंदा मैं बड़ी और छोटी कोई में फर्क नहीं करूँगी, दोनों बहुओं को समान ही समझूंगी। अब तू भी घूंघट मत किया कर, तू भी सर पे पल्लू मत लिया कर, जैसा तेरा मन कहे वैसे रहा कर। लेकिन माँ जी, 5 साल हो गए मेरी शादी को, और तब से मैं जिन लोगों को घूंघट कर रही हूँ, जिनसे मैंने नजरें नहीं मिलाई, तो आप ही बताओ, मैं उन लोगों के सामने अब कैसे बिना घूंघट जा सकती हूँ, कैसे उनसे नजरें मिला सकती हूँ? और माँ जी, मैं तो समाज की सोच से हैरान हूँ, शहर की लड़कियों को इतना बदनाम क्यों करते हैं? सही कहा बहू तूने, संस्कार शहर और गांव से नहीं आते हैं, बल्कि परिवार से आते हैं। बहू, तू ऐसे उदास मत हो, मैं आज शाम को ही तुम दोनों का बराबर बराबर का काम बांट दूंगी। ठीक है माँ जी। आज बड़ी बहू को सच में बहुत बुरा लगा है। आज तो मैं बहुत लेट हो गई मंदिर जाने के लिए। एक काम करती हूँ, प्रसाद बना लेती हूँ, फिर मंदिर हो आती हूँ, उसके बाद में सारा काम बाद में कर लूंगी। ये भगवान, क्या हाल बना रखा है किचन का। खुद तो नहा धोकर महारानी मंदिर चली जाती है, और पीछे से सारे बर्तन मुझे ही साफ करने पड़ते हैं। क्या फायदा है ऐसी पूजा पाठ का, जो सुबह के सारे बर्तन पड़े हुए हैं, बिखरा हुआ है। आज मैं बर्तन साफ करूंगी ही नहीं। मैं ऐसा करती हूँ, ड्रॉ से दूसरे बर्तन निकाल लेती हूँ और उनमें ही बना लूंगी, और जेठानी जी के बर्तन जेठानी जी आकर मंदिर से खुद साफ करें। छोटी बहू, चाय बन गई क्या? अरे छोटी बहू, तूने ये क्या नए बर्तन निकाल लिए? हाँ माँ जी, क्योंकि आपकी लाडली बड़ी बहू ने तो सारे बर्तन जूठे करके रख दिए सिंक में। अब मैं क्या उनकी नौकर हूँ जो बर्तन मैं साफ करूँगी?
इसीलिए मैंने नए बर्तन निकाल लिए। मैं अपने बर्तन साफ कर दूंगी, लेकिन जेठानी जी के नहीं। बेटा, ऐसी बातों से घर नहीं चलते। अगर बड़ी बहू मंदिर गई है और उसने बर्तन साफ नहीं किए तो बहू तू साफ कर ले बर्तन। इसमें दूसरे बर्तन निकालने की क्या जरूरत थी? बहू, ऐसे एक दूसरे से बहस करने से घर नहीं चलते। ना ही एक दूसरे का ये काम मेरा नहीं, ये काम तेरा, ये भी करने से घर नहीं चलता कभी। अरे मिलजुल कर काम कर लिया करो। मम्मी जी, मैं जेठानी जी का कोई काम नहीं करूंगी, बस मैंने कह दिया। बर्तनों का तो बस बहाना था। छोटी बहू को सुबह की चाय नहीं बनानी थी, क्योंकि सुबह की चाय बड़ी बहू जो बनाती है। चलो मैं ही बना लेती हूँ। अरे मम्मी जी, आप बर्तन क्यों साफ कर रहे हो? छोटी साफ कर लेती। मैं जाने से पहले उसे उठा कर गई थी, उठी नहीं क्या? बहू, वो छोटी कोई दूसरा काम कर रही थी, इसीलिए मैंने कहा कि मैं ही कर लेती हूँ बर्तन साफ। मम्मी जी, मैं ना आज थोड़ा लेट हो गई थी मंदिर जाने के लिए, इसीलिए मैंने कहा कि आकर ही बर्तन साफ कर लूंगी। मैं कर लेती ना, आपने क्यों किया? कोई नहीं बहू, वैसे भी थोड़े बहुत हाथ पैर चलने चाहिए। ये लो, इसकी नींद ही नहीं पूरी हुई, अभी तक सो रही है। छोटी छोटी, जाने से पहले मैं तुम्हें उठा कर गई थी और तुम फिर से सो गई। दीदी, आप मेरी जेठानी हो, सास नहीं। अब आप मुझे बताओगे कि मुझे किस टाइम उठना है और किस टाइम नहीं? तेरे माँ बाप ने तुझे घर के कोई काम करना नहीं सिखाया, लेकिन जबान चलानी बहुत सिखाई है। दीदी, आप होती कौन है मेरे माँ बाप के बारे में बोलने वाली? आज तो आपने मेरे माँ बाप के बारे में बोल दिया, आगे से अगर कभी बोला तो तू क्या कर लेगी? तो मैं तभी बताऊंगी जब आप दोबारा मेरे माँ बाप के बारे में कुछ बोलोगे कि मैं क्या कर सकती हूँ, फिर बताऊंगी मैं आपको। हाँ, तो क्या गलत कह दिया मैंने इसमें? तुझे सिर्फ जबान चलानी ही आती है, या फिर बना बनाया मिल जाता है उसे खाकर बस सो जाती है? और कुछ आता है तुझे जबान चलाने के अलावा? देखिए, ऐसा है, मैं आपकी कमाई नहीं खाती हूँ। जितना जेठ जी देते हैं इस घर में, उतना मेरे पति भी देते हैं। और दीदी, ऐसा है, ये जितना घर आपका है उतना मेरा भी है। हाँ, इस घर पर तो तेरा पूरा अधिकार है। बस घर के कामों पर नहीं है। मैं बनाती रहूं, तू महारानी खाती रहे, मैं बाकी सारे काम मैं अकेले करती रहूं, तू खाकर बस सो जा। ऐसा है दीदी, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, इसलिए आप जाओ यहाँ से, चुपचाप अपना काम करो और मुझसे बात मत करना बस। अरे, तेरे जैसे बदतमीज से बात करना ही कौन चाहता है? आज तो तूने साबित ही कर दिया कि तू गांव की गवार ही है। दीदी, अरे क्यों झगड़ा कर रही हो तुम दोनों सुबह सुबह? देख लो मम्मी, वैसे तो आपकी लाडली बड़ी बहू सुबह सुबह मंदिर जाती है, पूजा पाठ करती है, और देख लो कितना मन में जहर भरा पड़ा है। देख लो मम्मी, आपकी छोटी बहू कितना बुरा भला बोल रही है मुझे। अरे, मैंने इसको उठने को तो बोला था, इसमें कौन सा पाप कर दिया मैंने? छोटी बहू, ये तुम्हारी जेठानी है, कुछ भी हो, मगर तू ऐसे बात नहीं कर सकती अपनी जेठानी से। मम्मी, आपको ये नहीं दिखाई दिया कि आपकी लाडली बहू मुझे क्या क्या बोल रही है? अरे, ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? अरे, उठने के लिए ही तो बोला था। और सुबह का नाश्ता तुम्हें बनाना होता है, क्यों नहीं बनाया तुमने? मैं गई थी किचन में नाश्ता बनाने, लेकिन सारे बर्तन सिंक में जमा थे, इसीलिए नहीं बनाया। अरे, आज मुझे मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए मैंने नहीं धोए। अगर तुम धो लेती तो क्या घिस जाती? पता है, सारे बर्तन माँ जी ने धोए हैं। बड़ी बहू, छोटी बहू, एकदम चुप, मुझे किसी की आवाज नहीं होनी चाहिए। सारे घर का माहौल खराब करके रखा है तुम दोनों ने। बड़ी बहू, मेरे लिए खाना लगा दे, मुझे दोपहर की दवाई लेनी है। छोटी, माँ जी के लिए खाना लगा दे। मैं क्यों लाऊं, आप ही ले आओ। क्यों, खाना तुमने बनाया होगा? पर मैंने तो खाना बनाया ही नहीं। पर क्यों बहू? क्यों मम्मी, सुबह दीदी ने सबके लिए नाश्ता बनाया और मेरे लिए नहीं बनाया, तो मैं क्यों सबके लिए खाना बनाऊं? मैंने तो अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया है। अरे, मैंने तो बनाए थे आलू के
नहीं खाने, तुमने बोला था मैं नहीं खाऊंगी, इतना बोली है मेरा वेट लॉस हो जाएगा। दीदी जब सुबह की नाश्ते की जिम्मेदारी आपकी है तो आपको सबसे पूछ लेना चाहिए कि किसको क्या पसंद है। मेरे लिए कुछ सिंपल सा बना देती। बड़ी बहू, क्या तुझे पता नहीं था कि दोपहर का खाना नहीं बना है? नहीं माँ जी, दोपहर का खाना छोटी बनाती है, इसीलिए मैं किचन में नहीं गई। बहुत दिन हो गए मुझे तुम दोनों को ऐसे देखते देखते। आज तुम दोनों बता ही दो कि आखिर तुम लोग चाहती क्या हो। माँ जी, मैं जिठानी जी के साथ नहीं रहना चाहती। और माँ जी, मैं इस देवरानी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो नहीं देखना चाहते तो ना देखो ना, चले जाओ, निकल जाओ इस घर से। चुप करो तुम दोनों, मैं समझ गई तुम दोनों अलग रहना चाहते हो। तो ठीक है, आज से तुम दोनों अलग हो जाओ। तो ठीक है, तुम दोनों अपना अपना अलग अलग करो खाओ। और बचे हम 2 जन, तो हम 6 महीने हम दोनों लोग अपने बड़े बेटे के साथ रहेंगे और 6 महीने छोटे बेटे के साथ। क्यों बहू, 6 महीने तो सेवा कर लेगी ना मेरी? हाँ माँ जी, मैं बहुत अच्छे से सेवा करूँगी आपकी 6 महीने। और हाँ माँ जी, मैं भी बहुत अच्छे से सेवा करूँगी 6 महीने। तो छोटी, तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा इस घर से। शायद तुम दोनों को गलतफहमी हो गई है, मैं अभी दूर किए देती हूँ। ये घर मेरा और तेरे ससुर जी का है। हम दोनों ने मिलकर बहुत प्यार से बनाया है इसे, तो ये घर मेरा हुआ, मैं किसी को भी नहीं दूँगी। तो तुम दोनों डिसाइड कर लो कि पहले 6 महीने कौन रहेगा मेरे साथ, और फिर बाकी का 6 महीने अपना बंदोबस्त खुद कर लो। तो तुम लोग डिसाइड कर लो पहले मेरे साथ कौन रहेगा 6 महीने, बाकी के 6 महीने अपना बंदोबस्त कर लो। कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे, कैसे मैनेज करोगे, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक साथ रहो, मिलजुल कर रहो तो इस घर में रह सकती हो, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ हमारे घर से। मम्मी जी, मुझे नहीं अलग होना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। और मम्मी जी, मुझे तो कभी अलग होना ही नहीं था, मुझे तो कहीं नहीं जाना। मुझे तो जानते ही हो आप, 5 साल से मेरी शादी को हो गए, मैं कभी नहीं ऐसा चाहूँगी, मैं कभी अलग होना ही नहीं चाहती थी। मम्मी जी, मैं अभी दोपहर का खाना बनाती हूँ। मम्मी जी, मैं दीदी के इस काम में हेल्प करती हूँ, मैं उनके साथ ही काम कर लूँगी। और सुनो तुम दोनों, और उस दिन तुम खुद अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना और अपना ठिकाना कहीं ढूंढ लेना।